प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी खूबसूरत आत्मा जो परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, हम सब ने गीता जो हमारा पवित्र ग्रंथ है, उस पवित्र ग्रंथ को हमने कई बार देखा है, पढ़ा है, सुना है, लेकिन दोस्तों समझा नहीं है। बस यही फर्क है। जिस दिन हम गीता में लिखे उन शब्दों को समझ लेंगे, जान लेंगे, फिर हमें उसमें क्या लिखा है उसे कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जान लेंगे कि उनका मीनिंग क्या है। अपने जीवन में उसको जब जान लोगे तो इंप्लीमेंट भी कर लोगे आप। दोस्तों, उसमें बहुत अच्छा एक शब्द बोला है। कभी भी गीता में लोगों से जिससे सुनता हूं बोलते हैं गीता में लिखा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कभी भी गीता में ये शब्द नहीं लिखा। आप ध्यान से पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए उस अध्याय को। उसमें लिखा है कि कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत हो। फल की चिंता तो करनी है ना। अगर किसी ने कोई अच्छी ऑफिसर की नौकरी करनी है या कोई किसी नौकरी के लिए अगर कोई तैयारी करनी है तो नेचुरल सी बात है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों, फल आपको चाहिए, आपको ऑफिसर बनना है तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हो, कर्म तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उस फल में आसक्त नहीं होना। ये लिखा है गीता में। आसक्ति का मतलब ये है कि अगर मैंने दिल जान लगा के मेहनत करी, पढ़ाई करी, और अगर मैं ऑफिसर ना बन पाया, किसी रीजन से अगर मैं ऑफिसर ना बन पाया, तो मैं उसमें इतना आसक्त ना हो जाऊं कि फिर मैं डिप्रेशन में आ जाऊं। मैं सोचूं कि यार मेरी तो दुनिया ही तबाह हो गई, इसके बाद तो मेरी दुनिया खत्म ही हो गई। बस यही फर्क है फल की इच्छा में और फल की इच्छा में आसक्ति में। कर्म भी करना है। मेरे मास्टर जी ने, मेरे गुरु जी ने भी यही सिखाया कि कर्म करना है। कर्म करना आपका परम उद्देश्य है। आपका इस पुरुषार्थ में आने का, इस मानव जीवन मिलने का, यही सबसे बड़ा आपका उद्देश्य है कि कर्म तो आपको करना ही है। फल की इच्छा भी रखनी है, लेकिन फल की इच्छा में आसक्त नहीं होना। बस आगे बढ़ते चलो। अगर आपने पूरा अपना कर्म किया, मेहनत करी, पूरा दिल जान लगा दी, लेकिन अगर वो फल आपको नहीं मिल पाया तो उसको परमात्मा का हुक्म मानो, उसको परमात्मा की रजा मानो, उसको अल्लाह की मर्जी मानो, वाहेगुरु की मर्जी मानो, जीसस की मर्जी मानो। जिसको भी आप मानते हो उसकी मर्जी में चलो, आप उसके हुक्म में चलो। बस फिर आपको इच्छा में आसक्ति नहीं होगी। फिर कोशिश करो, इसमें बात नहीं बनी, कुछ और कोशिश करो, लेकिन जीवन है, चलने का नाम है, चलते रहो बस, लेकिन आसक्त मत हो जाओ। और क्योंकि रास्ता हमें कर्म करते करते सिर्फ मानव जन्म मिलने का यही फायदा है कि हमें अपने गॉड होम, अपने सचखंड, अपने जो हमारे गीता में कहा गया है कि वो ऐसा लोक है जहां पे परमात्मा निवास करते हैं, वैकुंठ लोक, हमें उस लोक में पहुंचना है। बस यही हमारा जीवन है। तो जीवन को बिल्कुल सरल बनाइए, सहज बनाइए, कर्म करिए, फल की इच्छा भी करिए, लेकिन फल की इच्छा में आसक्त मत होइए। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है, उसको मेरा नमस्कार।